सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ फिर से आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। विशेष करके परमेश्वर हर दिन नई नई बातों से हमें चलाते हैं और हमें सिखाते हैं, ताकि उनका जो वचन है उन वचन को हम सीखकर अपना जीवन उनके वचनों के अनुसार हम जीने पाएँ। इसलिए परमेश्वर हमें लगातार अपने वचन सिखाते हैं और वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। तो जो परमेश्वर ने मुझे बताया और सिखाया है, उन्हीं वचनों को लेकर मैं आप लोग के बीच में भी आया हूँ, ताकि आप लोग जो हैं ये परमेश्वर के वचन को समझिए और परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहते हैं उनकी इच्छा को अपने जीवन में मालूम कीजिए। तो आज के वचन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन दिया है ये वचन इस प्रकार से है। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 11 पद हम देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लूक चैप्टर 13 वर्सेस 11। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर एक ऐसी स्त्री के विषय में बताया जा रहा है जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी। ये कुबड़ी होना एक बीमारी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि कुबड़ापन होना एक बीमारी है, क्योंकि आज लोग नाना प्रकार की बीमारियों में और कई प्रकार की जो कमजोरियों में पड़े हुए हैं, इसीलिए वो लोग उन सारी चीज़ों को बीमारी समझते हैं। जब हम इस वचन को देखेंगे तो इस वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। उसे दुष्ट आत्मा ने दुर्बल कर दिया था। ये बीमारी नहीं थी, ये एक दुष्ट आत्मा का कार्य था जो कि हर एक मनुष्यों में आज काम कर रहा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही कई प्रकार की बीमारियों में पड़े हैं। उस बीमारी को वो लोग बीमारी समझते हैं, लेकिन ये बीमारी नहीं, ये एक शैतान या दुष्ट आत्मा का कार्य है जो कि नाना प्रकार की बीमारियों को मनुष्यों के जीवन में लाकर उसे परेशान करते हैं। कई लोग कैंसर से पीड़ित हैं, कई लोग टीबी से पीड़ित हैं, कई लोग शुगर से पीड़ित हैं, कई लोग और कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं और वो अपने अपने बीमारियों के लिए इलाज तो कराते हैं, लेकिन वो बीमारी जड़ से जाती नहीं, वो खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा का कार्य है। तो आज जो लोग बंधन में जकड़े हुए हैं, आज जो लोग इस प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, वो लोग अपना पैसा इधर उधर खर्च ना करें, क्योंकि आप अपनी समझ से बीमारी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये शैतान का काम, दुष्ट आत्मा का काम है जो कि आपके जीवन में बीमारी के रूप में बैठी हुई है। इस वचन से मैं आप लोग को 2-3 बातों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पढ़ने के समय में जब हम 11 पद को पढ़े हैं तो यहाँ पर लिखा है आखिरी लाइन में, वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यानी कि हो सकता है वो स्त्री जो है कई जगह में उपाय की होगी जाकर ठीक होने का, लेकिन वो सीधी नहीं हो सकी। आज ऐसे ही कई लोग हैं जो कि अपने बीमारी से पीड़ित होते हैं और कई जगहों में जाकर अपना पैसा बर्बाद करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं और पैसा खत्म हो जाता है। उसके बाद उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लास्ट में वो लोग गिरजा आते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो गिरजा आते हैं और गिरजा से घर जाते हैं।
ये एक उनके जीवन में बोले तो एक परंपरागत बातें हैं, क्योंकि वो मसीह है, इसलिए उनको गिरजा आना और गिरजा में आकर अपना समय देना ये उनका काम है। मैं इस वचन से 3 प्रकार के लोगों के विषय में आप लोग को बता रहा हूँ। एक ऐसे लोग हैं जो कई जगहों में जाकर थक कर हार कर परेशान हो जाते, पैसा खर्चा हो जाता है, उसके बाद वो गिरजा आते हैं, लेकिन वो गिरजा आने का उसका मकसद क्या है? केवल चंगाई प्राप्त करना। वो सोचते हैं यीशु मसीह तो कई लोगों को चंगा किए हैं, इसीलिए अब सब जगह से हार गए हैं, अब जाकर हम गिरजा में ठीक हो जाएंगे। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जो कि सच में मसीह हैं और वो लोग गिरजा आते और जाते हैं, लेकिन जो मसीह लोग जो है उनको भी और किसी बातों से फर्क नहीं है, क्योंकि वो नियम के अनुसार गिरजा आ रहे हैं। हम मसीह है इसीलिए हम गिरजा आ रहे हैं, हम मसीह है इसीलिए हमें गिरजा जाना है। तो ऐसे लोगों के लिए वचन क्या बता रहा है? देखिएगा, मैं आप लोगों इसी लूका से एक वचन और पढ़ाता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 46 पद, लूक चैप्टर 6 वर्सेस 46। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? ये जो मसीह लोग जो है, जो गिरजा आने वाले लोग जो है, ये केवल नियम के लिए गिरजा आते हैं। इनके पास प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं है, इनके पास प्रभु की आज्ञा नहीं है, इनके अंदर प्रभु का भय नहीं है, केवल परंपरागत ये लोग अपना समय गिरजा में देते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने जो इस वचन में कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? वो लोग केवल यीशु यीशु या जीसस बोलते तो है, लेकिन जीसस की कोई भी बातें उनके अंदर नहीं है, जीसस का भय उनके अंदर नहीं है। इसीलिए वो लोग जो है बीमारी में पड़े हुए रहते हैं, और हो सकता है बीमारी उनके अंदर ना हो, लेकिन दुष्टात्मा के जो काम है, कई प्रकार का उनका काम है। केवल बीमारी को देखकर ही लोगों को पीड़ित करना दुष्टात्मा का कार्य नहीं है। दुष्टात्मा कई प्रकार से लोगों को पीड़ित करती है। कभी कभी घर में अशांति लाकर दुष्टात्मा पीड़ित करती है, कभी कभी परिवार में झगड़ा कराकर दुष्टात्मा पीड़ित करती है। आप कभी कभी पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन आपका पैसा जो है आपके घर में फलवंत नहीं होगा, उस पैसे में कोई आशीर्वाद नहीं होगा। दुष्टात्मा इस प्रकार से भी कार्य करती है। आप सोचेंगे मैं तो इतना पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन ये पैसा क्या हो रहा है? आप जैसे कमा के लेकर आते हैं पैसा, वैसे ही क्या होता है, आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है। आप जैसे ही पैसा और मंथली या सैलरी लेकर आए, आपको अचानक से कोई ऐसा काम पड़ जाता है जो कि उस पैसे से आप उस काम को कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा घर में फलता नहीं, उस पैसे से कोई उन्नति नहीं हो पाती है। आज दुष्टात्मा का कार्य मेरे प्रिय भाई और बहनों कई प्रकार का है, इसे आप लोग को समझना है। आज जो आप लोग लगातार गिरजा आ रहे जा रहे हैं, परंतु आपके अंदर प्रभु यीशु का भय नहीं है, तो ये भी एक दुष्टात्मा का कार्य है आप लोग के जीवन में। उसकी आज्ञा आप लोग के जीवन में नहीं, ये भी एक दुष्टात्मा का कार्य है आप लोग के जीवन में। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आदम भी प्रभु यीशु परमेश्वर से अलग कब हुआ? जब उसकी आज्ञा को आदम ने माना नहीं, हवा के बहकाने से फल खाया, फल खाने से परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गया। इसीलिए ये दूसरे जो लोग हैं, दूसरा कैटेगरी के लोग जो लगातार गिरजा जाने वाले लोग हैं, उन लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते क्यों मुझे प्रभु कहते? क्यों तुम अपने आप को बोलते कि मैं तो पुराने 10 सालों से मैं ईसाई हूँ, मैं तो 20 सालों से ईसाई हूँ, मैं तो पुरखा से ईसाई हूँ? क्यों ऐसा कहते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा भय नहीं है, यीशु कहता है। इसीलिए ऐसे प्रकार के लोग जो बीमारी में ग्रसित रहते हैं, दुष्टात्मा से ग्रसित रहते हैं, अशांति में रहते हैं और शैतान के बंधनों में जकड़े रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं चलता ये शैतान का काम है, क्योंकि वो अपनी मनमानी करते हैं। आप लोग जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं,
उन लोगों के लिए प्रभु का वचन हमें बताया है कि तुम मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। क्योंकि वो लोग क्या है, मरकुस में पढ़ने के समय में बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है, ये लोग जो परमेश्वर का वचन को टाल देता है और मनुष्य की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और यशायाह में भी लिखा हुआ 29 का 13 पद में कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से यीशु यीशु और जीसस कहते तो हैं परंतु अपना मन जो है परमेश्वर से अलग रखते हैं। परमेश्वर का वचन कोई भी इनके जीवन में नहीं होता है। आज इस स्त्री को हमने देखा, ये 18 वर्षों से पीड़ित है। हालेलुया। ये 18 वर्षों से पीड़ित है और किसी रीति से ये सीधी नहीं हो पाती थी। कोई भी इसे सीधा करने के लिए शक्ति नहीं था किसी के अंदर ऐसी शक्ति नहीं थी जो इस स्त्री को कोबड़ापन से छुटकारा दे सके। लेकिन आप ही हमने जो लूका का वचन देखा 13 का 11, तो आप यदि 12 को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ 12 पद में, लूका रचित सुसमाचार 13 का 12 पद में, लूक चैप्टर 13 वर्सेस 12 इस प्रकार से हमें बताता है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। 13 पद में, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देखिए, 2 प्रकार के लोगों को पहले मैं बताया आपको। पहला जो अपना सब कुछ खोने के बाद यीशु के पास आता है केवल चंगाई के लिए। दूसरा जो मसीह है लेकिन उनके अंदर यीशु की आज्ञा नहीं है, यीशु का भय नहीं है। वो लोग क्या हैं, ऐसे ही दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहते हैं, ऐसे ही पीड़ित रहते हैं, ऐसे अशांति में रहते हैं, ऐसे दुख में रहते हैं और उनको मालूम ही नहीं चलता वो शैतान के बंधनों में है। लेकिन मैं तीसरे प्रकार के लोगों के विषय में बताना चाहता हूं, जो लोग गिरजा जाते हैं और उनके अंदर परमेश्वर का भय है, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में, वैसे लोग छुटकारा पाएंगे। आप देखिए, आप लोग सोचते होंगे ये 2 प्रकार के लोग भी तो गिरजा गए, क्योंकि गिरजा में जाने से यीशु ठीक करता है। फिर ये 2 प्रकार के लोगों को यीशु ने ठीक क्यों नहीं किया? पहला जो सब कुछ खोने के बाद गिरजा गया केवल चंगाई के लिए, उनको क्यों नहीं ठीक किया? जो मसीह है लगातार गिरजा जाते हैं, उनको क्यों नहीं ठीक किया? लेकिन जो तीसरे प्रकार के जो लोग हैं उनको क्यों यीशु ने ठीक किया? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन है। वो तीसरे प्रकार का जो लोग हैं वो प्रभु का वचन को मानते हैं और अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु देखता है। उन 2 प्रकार के लोगों को भी यीशु ने देखा। आपको पता है, परमेश्वर जो है मनों को जांचने वाला है, परमेश्वर मनों को देखने वाला है। आज किसके मन में क्या है, किस प्रकार से आप आ रहे हैं, किस प्रकार से आप गिरजा में आते हैं, क्या कारण से आप आते हैं, आपका गिरजा आने का मकसद क्या है? क्या केवल चंगाई के लिए आते हैं, या केवल घूमने के लिए आते हैं, या केवल अपना समय पार करने के लिए आते हैं? ये सब बातों को एक पास्टर नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर उस पास्टर को भी बताता है। उसी प्रकार यीशु भी वो 2 प्रकार के लोगों को देखा, उनके मन की अभिलाषा को, उनके मन के विचार को, इसीलिए वो 2 प्रकार के लोग ठीक नहीं होते। ये तीसरा प्रकार का लोग, उनके मन को यीशु ने देखा। इस स्त्री के मन को यीशु ने देखा। ये लगातार 18 वर्षों से आ रही है और लगातार 18 वर्षों से आकर और गिरजा में, हो सकता है इसमें बताया नहीं, लेकिन ये हम देख पढ़ रहे हैं कि 18 वर्षों से पीड़ित हैं और आराधनालय में बैठी है, ये गिरजा में बैठी है। यीशु ने उस स्त्री को देखा, उस पर तरस खाया। पता है बाइबल में कई प्रकार के लोग हैं जिनको यीशु ने देखा, उन पर तरस खाया। आपको पता जक्कई के विषय में, जक्कई पापी था, जक्कई को यीशु ने देखा, उस पर तरस खाया, उसके घर में गया और जाकर उस जक्कई को उद्धार किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा हुआ है, 38 वर्ष का एक बीमार व्यक्ति था। उस बीमार व्यक्ति को सबने छोड़ दिया और वो बीमार व्यक्ति लगातार अपनी चंगाई के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन वो चंगाई प्राप्त नहीं कर पा रहा था। यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया, उसे बुलाया, उसे ठीक किया।
हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सच में आप यदि दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसे बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, घर की अशांतियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, बिजनेस में जो आप कमा कर पैसा ला रहे हैं उसमें कोई आशीष नहीं है, अगर आप उसमें आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में प्रभु की आज्ञा को प्रथम स्थान दें। अपने जीवन में प्रभु का भय माने। प्रभु ने जो बताया है, यीशु ने जो बताया है, उस बात को आप माने, आपके जीवन में परमेश्वर आशीर्वाद देगा। ये स्त्री 18 वर्ष से बीमार थी और यीशु ने इसे बुलाकर ठीक किया, इस पे हाथ रखा और इसको छंगाई दी। हालेलुया। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर इसी प्रकार से आशीर्वाद देने चाह रहा है। आज आप भी यीशु के वचन को मानेंगे, यीशु के वचन पे चलेंगे, यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, यीशु मसीह आपको भी बुलाएगा, आपको भी आशीर्वाद देगा, आपके परिवार में शांति देगा, आपके घर से दुष्ट आत्मा को निकालेगा, छोटी छोटी बीमारियों के द्वारा आपका पैसा खर्च होने नहीं देगा, आज सारी बीमारियों को दूर करेगा, हर एक समस्या को दूर करेगा। अपने जीवन में यीशु की आज्ञा को माने, यीशु के वचनों को माने, उनके वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर आप लोग का आशीर्वाद देगा। आइए हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी दया और प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। ये कुबड़ी स्त्री 18 वर्ष से बीमार थी और ये बीमारी में लाचार थी और ये कुबड़ी हो गई थी और इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता था, ये किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन यीशु मसीह, एक दिन आपने इसके मन को देखा, एक दिन आपने इसे देखकर इस पे हाथ रखा और इसे छंगाई दी। आज कई प्रकार के लोग इस बीमारी में, शैतान के बंधनों में, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। प्रभु, आज वो लोग परमेश्वर पिता छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे इस स्त्री के मन को आपने देखा, वैसे हर एक लोगों को प्रभु परमेश्वर पिता आप देख रहे हैं। प्रभु जी, हर एक के परमेश्वर पिता गुनाहों को क्षमा करके यीशु राजा उन पे दया करे और उनको चंगाई दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। और हर एक के मन में आपकी आज्ञा, आपका भय होने के लिए प्रार्थना करते। जितने लोग इस वचन को सुन रहे, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के मन को बदल कर, उनके जीवन को बदल कर प्रभु उनके जीवन में आपकी आज्ञा मानना सिखा। आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप लोग को आशीर्वाद दे।